बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट से जनरेट करने में हेल्प करता है, उसे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। उसे MGF कहा जाता है। अब मोमेंट्स जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिप्शन में की रोल प्ले करता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ज़ीरो है, यानी जो पहला मोमेंट अबाउट ज़ीरो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन का आइडिया देता है, सेंटर का आइडिया देता है। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्कैटरनेस वेरिएबिलिटी की स्टडी करता है। जो तीसरा मोमेंट अबाउट मीन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री सिक्यूनेस का आइडिया देता है। अगर M3 का आंसर 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर M3 का आंसर 0 से बड़ा आ गया तो पॉजिटिव सिक्यूड है। अगर 0 से छोटा हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव सिक्यूड है। इसी तरह जो M4 है, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की पीक का आइडिया देता है, यानी पीक्डनेस की स्टडी जो है वो हम M4 की मदद से करते हैं। इससे β2 बनता है। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेप्टोकर्टिक है तो β2 का आंसर 3 से बड़ा होगा। अगर मीसोकर्टिक है तो β2 3 के बराबर होगा। अगर प्लेटिकर्टिक है तो फिर β2 जो है वो 3 से छोटा होगा। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिप्शन में मोमेंट्स का की रोल है। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। मोमेंट अबाउट ओरिजिन को हम इस तरह मेंशन करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t(x). यहाँ पर एक्चुअली इस तरह लिखा जा सकता है कि x-0, यानी ब्रैकेट लगा के x-0। तो वो ज़ीरो जो है वो लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो कोई ऐसी रकम नहीं है जो इसको चेंज करेगी। तो ये वैसे ही लिख दिया गया है e⁻tx। अब ये जो मैथमेटिक्स में e⁻x है, ये इसके इक्वल है, यानी ये एक्सपेंशन में इस सीरीज़ के इक्वल है। अगर हम x की जगह पर ये tx रख दें तो फिर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो tx है, ये tx को हमने सॉल्व किया। x की जगह पर हमने ये tx रख दिया। ये आ गई इक्वेशन। बाहर से आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करना है। एक्सपेक्टेशन आप सिर्फ वेरिएबल पे लगाएंगे और वेरिएबल यहाँ पर है x। ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे भी तो ये उसी 1 के इक्वल रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। x जो है ये वेरिएबल है, ये एक्सपेक्टेशन इस x के साथ अटैच हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3, ये t की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल बाहर आ गया, t की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल बाहर आ गए, t की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल बाहर आ गया। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, इसे हम M1 कहते हैं, यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर को हम M2 कहते हैं, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3 को हम M3 कहते हैं, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एंड सो ऑन। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सम अप कर लें तो जब आप इसे सम अप करोगे तो ये बेटा इस फॉर्म में लिखी जाएगी। r की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, r की जगह पर 1 रखें ये आपको नज़र आ जाएगा, r की जगह पर 2 रखें आपको ये नज़र आएगा, r की जगह पर 3 रखें आपको ये नज़र आएगा, एंड सो ऑन। ये सारा कुछ आपने वाइंड अप कर लिया इस टर्म के अंदर। यहाँ पर देखें, अब जो मोमेंट है ये क्या है। मोमेंट्स जो है MR स्टैंड फॉर मोमेंट, आर्थ मोमेंट। अब ये जो आर्थ मोमेंट है ये कोफिशिएंट है किसका, इस रकम का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये जो रकम है इसके साथ जो चीज़ आ रही है वो आपका मोमेंट है, यानी ये कोफिशिएंट है दिस वन इन एक्सपेंशन ऑफ MXT, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट जो है वो मोमेंट है।
तो अब हम आते हैं मूवमेंट अबाउट कांस्टेंट के मुतालिक या मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन से मुतालिक। अब मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन से मुराद ये है कि आपने x में से कोई रकम प्लस की है या माइनस की है। पहले थ्योरम में आपने यहाँ 0 रखा था, अब यहाँ पर x में कोई रकम प्लस या माइनस की है और प्लस माइनस करने से हमारा ये रिलेशन जो है ये बनना चाहिए। ये जो tx है, t है, इसको x के साथ भी अटैच कर लें और इसको इस a के साथ भी अटैच कर लें। अब ये वेरिएबल आपका x है, तो ये प्लस माइनस at जो है इसको आप सेपरेट लिख लें इस तरह, e की पावर tx और e की पावर दिस वन। चूँकि बेस बराबर हैं तो पावर्स इनकी प्लस हो गए, फिर ये शेप आपको नज़र आ जाएगी। ये e की पावर प्लस माइनस at जो है ये चूँकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट बनता है, इसको उठा के बाहर ले आए, ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx जो है ये अभी आपने प्रूव किया है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx इज इक्वल टू mxt, यानी इसकी जगह पर हम mxt लिख सकते हैं। तो हम अगर इसकी जगह पर mxt लिख दें तो ये फॉर्म आ गई, और mxt जो है ये अभी आपने इसको इस टर्म के अंदर बंद किया है। तो इस mxt की जगह पर ये टर्म अगर हम लिख दें तो फिर ये हमारे पास मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट जो है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद है कि अगर हमारे पास a जो है ओरिजिन है और b स्केल है, यानी इफ़ a इज़ एनी ओरिजिन एंड b इज़ एनी स्केल देन शो दैट। अब हमने ये मूवमेंट का रिलेशन जो है ये डिज़ाइन करना है। अब इसको जनरेट करने के लिए बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx इज इक्वल टू दिस वन। तो ये यहाँ पर जो आपने x है वो डिज़ाइन करना है x प्लस माइनस a ओवर p, क्योंकि ओरिजिन भी आपने शो करना है, b स्केल है वो भी आपने शो करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि a जो है वो ओरिजिन है और b जो है वो स्केल है। अब ये जो t है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा tx प्लस माइनस at। ये b जो है tx के साथ भी लिख लें और at के साथ भी लिख लें, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये at ओवर b जो है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल इसमें जो है वो x है। तो ये वाली रकम जो है इसको आप सेपरेट करके बाहर ले आएँ, तो फिर बाकी जो आपके पास बचेगा वो ये है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स e की पावर x अगर इस सीरीज़ के इक्वल है तो tx ओवर b, e की पावर tx ओवर b जो है ये जिधर जिधर x लिखा हुआ है वहाँ पर आप tx ओवर b रखना है, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें देखें ये रकम 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 नहीं होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, ये 1 आ जाएगा। इसमें से t ओवर b आप सेपरेट कर लें और x सेपरेट कर लें, इसमें से टी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर सेपरेट कर लें और एक्स स्क्वेयर सेपरेट कर लें एंड सो ऑन। बाकी भी आपके पास जो सीरीज़ चल रही है, ये एक्सपेक्टेशन जो है जब आप इसे अंदर लेके आएंगे तो ये सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर अटैच होगा, ये कांस्टेंट है इस पे अटैच नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ गया है एक्स के ऊपर, एक्स स्क्वेयर पे एक्सपेक्टेशन आ गया, एक्स की पावर 3 पे एक्सपेक्टेशन आ गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये बेटा m1 है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये m2 है सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और ये m3 है थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब इस सारी सीरीज़ को अगर आप सम अप कर लें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें r की जगह पर आप 0 रख के देखें ये खुलेगा, r की जगह पर आप 1 रख के देखें ये टर्म आ जाएगी, r की जगह पर आप 2 रख के देखें ये टर्म आ गई, r की जगह पर 3 रखा ये टर्म आपके पास आ गई एंड सो ऑन। नेक्स्ट है नंबर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फोर्थ। अभी यहाँ पर प्रूव दैट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं एक्स और वाई और उनको आपने सम अप करके एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है
और उस नए वेरिएबल का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी जो एक्स और वाई का इंडिविजुअल है, इन दोनों को ज़रूर दे दें तो ये आपके पास दोनों वेरिएबल के सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। बाय डेफिनेशन एम एक्स टी आपके पास इसके इक्वल है, एम वाई टी आपके पास इसके इक्वल है। तो जब आप दोनों वेरिएबल को सम अप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये फिर आपके पास आ जाएगा ई की पावर टी एक्स प्लस वाई। अब ये टी एक्स को भी इससे भी मल्टीप्लाई, टी को इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्योंकि दोनों वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों सेपरेट भी लिखे जा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर अलग कर लें, इसके ऊपर आप अलग कर लें, तो ये चीज़ जो है ये इतनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स जो है ये एम एक्स टी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी की पावर ई की पावर टी वाई ये आपके पास है एम वाई टी। यानी ये मोमेंट एक्स वेरिएबल का है, ये मोमेंट जो है ये वाई वेरिएबल का है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और यही हमने प्रूव करना था कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ये इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यही आपने लेके आना था। अब बेटा हम इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक न्यूमेरिकल के ऊपर यूज़ करते हैं और फिर उसकी मदद से हम मीन और वेरिएंस निकालते हैं। ये अब आपने इसकी एप्लीकेशन को सीखना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एक्स जिसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ये दिया हुआ है। एक्स की जगह पर यहाँ पर आप रखें 0, 1, 2 तो ये प्रोबेबिलिटी खुल जाएंगी। यानी 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी। ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसने वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की उनको फुलफिल किया है। पहली प्रॉपर्टी है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 या 0 से बड़ी होंगी, यानी पॉजिटिव होंगी, तो ये तीनों ही पॉजिटिव हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के बीच में होंगी, तो ये सारी 0 और 1 के बीच में भी हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप सम अप करेंगे तो आंसर 1 आएगा। आप इनको सम अप करके देखें, आपका आंसर 1 ही आ रहा है। फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स यूजिंग इट टू फाइंड मीन वेरिएंस ऑफ एक्स, ये अब आपने प्रूव करना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमारे पास जो फार्मूला है एम एक्स टी ई एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। अब यहाँ जो आपका जनरलाइज्ड इसका समेशन है वो अगर आप यूज़ करें तो वो इस फॉर्म में है। हम इस प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन के मुताबिक अगर हम इसको लिखेंगे तो फिर इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 2 तक है, इन्फिनिटी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा जो वेरिएबल है एक्स वो 0, 1, 2 वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब पहले आप 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, तो ये सिर्फ 3 वैल्यूज तक ही एक्सपेंड होगा। अब नोट करें ज़रा, ये मैंने कीमतें रख दी हैं 1/4 ई की पावर टी इंटू 0, 1/2 ई की पावर टी इंटू 1, 1/4 ई की पावर टी इंटू 2। ये ज़रा आपने समझना ये कैसे रखा गया। देखें ये x की कीमत है 0 और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। मैंने यहाँ पर x की जगह 0 रखा और ये 0 की प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/4। x की जगह पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/2। x की जगह पर मैंने ये 2 लिखा है और इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/4 और इनको सम अप कर लिया, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बन गई। इसमें से ये मैंने 1/4 कॉमन ले लिया है। 1/4 कॉमन लेने से ये e की पावर t इंटू 0 ये 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 है। ये जो 1/4 मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, ये 2/4 होगा, 2/4 को काटेंगे तो 1/2 फिर से आ जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट में से मैंने 1/4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये आ गई। इसको सम अप करें स्क्वायर की सूरत में ना, इसे लिख लें
तो ये 1 प्लस ई की पावर टी का स्क्वायर है, इसका मुरब्बा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको अब बेटा आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर लिमिट अप्लाई करनी है टी टेंड टू 0। तो इससे आपको मोमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेंगे तो फिर आपको m1 मिलेगा। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपको m2 मिलेगा। जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो m3। जब आप फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो m4 मिल जाएगा। अब देखें, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर पहले पावर फार्मूला लगेगा, 2 इधर आ गया, 2 - 1 यानी ये फॉर्म बन गई। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 और e की पावर t, इसका डेरिवेटिव ये e की पावर t ही होगा। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करें t टेंड टू 0, यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर 0 रखने से ये 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया। अब इस 2 को इससे ज़रब दी और फिर 4 पे तकसीम किया तो आपके पास पहला आंसर जो आ रहा है 4/4 से ये आ रहा है 1। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। जो सेकंड डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो नोट करें कि यहाँ पर अब प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव के लिए, यानी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट मतलब साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वैसे ही लिखा जाएगा और इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, यानी यू वी का फार्मूला इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो नोटिस करें ये रकम जो है आपने इसका ये रकम जो है ये आपने वैसे लिखी है, इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। फिर आपने इसको वैसे ही रखा और 1 + e की पावर t, इसका डेरिवेटिव लिया, तो e की पावर t है। यहाँ पर लिमिट लगाएं, लिमिट जब आप इस पे अप्लाई करेंगे t टेंड टू 0, तो जब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे t की जगह पर 0 तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6/4, इसको सॉल्व करें, ये आ रहा 3/2। अब आपने इसका लेना है वेरिएंस, तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो है m2 - m1 का स्क्वायर। m2 की कीमत है 3/2, m1 आपने निकाला 1, तो ये 1 का स्क्वायर लेने ही आपके पास आंसर आ रहा है वेरिएंस का 1/2। ये जो मैंने आपको एक डाटे के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई किया है और फिर मैंने मीन और वेरिएंस निकाला है, तो आपने ये वाला जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है इसे यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, फिर 2, फिर 3, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुल जाएगा। फिर आप इसके ऊपर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की टेक्निक यूज़ करते हुए मीन और वेरिएंस निकाल लें। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।